आज हमारी 10 महाविद्याओं में से सबसे पहली महाविद्यालय माँ काली के बारे में हम बात करेंगे। माता महाकाली के मंत्र जाप से अगर आप रोज 10 मिनट भी करते हो या कितना करना चाहिए तो आपको कैसे एक्सपीरियंस होंगे, क्या आपके पास माँ काली की एनर्जी है या नहीं है, पूरी माँ काली के ऊपर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए एंड माँ काली से रिलेटेड सारे डाउट्स मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो देखने से आज क्लियर हो जाएंगे। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। हम सबके प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखो हम सबको पता है टोटल 10 महाविद्याएं हैं। महाविद्या यानी कि ऐसी विद्या जो विद्याओं की भी विद्या है एंड इनमें से सबसे मेन सबसे आगे आती है माता महाकाली। कलयुग में महाकाली की एनर्जी बहुत ही ज्यादा विचरती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बहुत इजिली माँ काली की एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। हाँ, इतना भी इजी नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कम पूजा पाठ से यानी कि कम ऊर्जाओं से भी हम माँ काली की प्राप्ति कर लेते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कितना तप करने के बाद सिद्धि प्राप्त हुआ करती थी, लेकिन कलयुग में क्योंकि कलयुग में जब कम लोग पूजा पाठ करते हैं तो भगवान कम में ही हम लोगों को बहुत सारे फलों की प्राप्ति दे देते हैं ताकि हम सब लोग कलयुग में भी भगवान से जुड़े रहें। नाउ महाकाली के बारे में काफी बातें हैं। सबसे पहले तो माँ काली के कुछ मंत्र हैं जो बहुत फेमस हैं, जिनमें से उनका बीज मंत्र जो आता है माता महाकाली का वो आता है ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम जो है ना ये माँ काली का बीज मंत्र है। इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कुछ लोग क्रीम बोलते हैं, कुछ लोग क्रिंग बोलते हैं, कुछ क्लीम भी बोलते हैं। बट अगर आप क्रीम बोलते हो, का के नीचे रा ई और माँ मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, जो एडिट करेंगे मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन पे भी लगा दें एक बारी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, राइट। और ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम भी बोल सकते हो, दोनों तरीके हैं। दोनों तरफ ओम लगाने से मंत्र आपका लॉक हो जाएगा एंड कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस मंत्र को ले नहीं पाएगी। मैं आपको समझाऊंगा भी आगे डिटेल में। माँ काली की प्राप्ति हम मंत्रों द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके की साधनाएं होती है। कुछ साधना में ना हम लोग माँ काली के बार बार मंदिर जाके उन्हें प्रसन्न करते हैं, हवन से प्रसन्न करते हैं, व्रत से प्रसन्न करते हैं। बट माँ काली सबसे ज्यादा जिससे खुश होती है वो है उनका नाम जप और उनका ध्यान। सबसे ज्यादा माँ काली को ध्यान और उनका जाप आकर्षित करता है। मैं आपको समझाता हूँ। माँ के जो बीज मंत्र है, अगर हम सिर्फ क्रीम क्रीम जपते हैं तो भी बेनिफिट देगा। अगर हम ओम क्रीम कालिकाय नमः जपते हैं तो बेटर बेनिफिट देगा। मैं आपको समझाता हूं। क्रीम शक्ति का बीज मंत्र है, बट हम किस शक्ति को प्राप्ति करना चाह रहे हैं वो है महाकाली। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः। नाउ बीज मंत्र जो है ना, सीड, अगर आप अपनी बॉडी में सीड लगाते हो तो ये सीड ही बड़ा होता है और बिना बीज के मंत्र नहीं। महाकाली का कोई भी शाबर मंत्र आपको नहीं करना है। अगर आप एक्चुअल में दिल से उनकी भक्ति करना चाहते हो तो आपको उनका बीज मंत्र ही सिर्फ जपना पड़ेगा। माँ के और भी बहुत सारे मंत्र है, आप लोगों ने सुना होगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा नमोस्तुते। माँ काली का ऐसे ही ध्यान है। महाकाली के बहुत सारे बीज मंत्र है, जिसमें से अब मैं बताऊं आपको, तो मैंने आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः बताया, ये मेन मूल बीज मंत्र है। माँ काली के मंत्रों को हम लोग कुछ मालाओं पे कर सकते हैं। जैसे कि माँ काली का मंत्र हम चाहें तो रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं और हम चाहें तो काले हकीक की माला पर भी कर सकते हैं। ब्लैक स्टोन्स होते हैं, ब्लैक स्टोन्स की माला है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग रुद्राक्ष पे करें। रीजन ये रहता है कि रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष स्वयं खुद एक सीड है, एक बीज है। तो बीज पे अगर आप बीज का जाप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। माला से जाप करने से माँ काली की प्राप्ति या माँ काली की एनर्जी की प्राप्ति फास्ट यानी कि जल्दी होगी एज कंपेयर टू विदाउट माला। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ, माँ काली के मंत्र अगर आप रात को 10 बजे के बाद से लेकर रात के 3 बजे से पहले करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वरना आप सुबह भी कर सकते हैं। बट आप लोग सब जानते हो कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं जनरली वो रात को ही फ्री होते हैं, तो सबके लिए तो बेस्ट चीज है कि हम लोग उसको रात को कर सकते हैं, राइट। माँ काली के मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, यानी कि हमें ना माँ काली के मंत्र को बोलना नहीं है, मन ही मन में जाप करना है। ना ही ऐसे बोलना है कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, ना विस्परिंग करनी है।
ना जीभ हिलानी है, ना होठ, मन में जाप करना है। ना किसी को पता लगेगा आप जाप कर रहे हो, ना ही किसी भी एनर्जी को पता लगेगा कि आप जाप कर रहे हो। अब बेस्ट बात यह रहती है कि मां काली का जब आप जाप करना शुरू करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, मां काली का जब आप जाप करना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या होगा आपको बताए, सबसे पहले आपको ब्लू कलर की या रेड कलर की एनर्जी की प्राप्ति हो सकती है। मां काली की एनर्जी या ब्लू होती है या रेड, ठीक है। मां काली को प्रसन्न करने के लिए उनको रेड कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद है, जैसे कि हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का रेड हिबिस्कस, या फिर रोज बहुत प्रिय है माँ को। एंड डेफिनेटली व्हाइट कलर भी माँ को चढ़ता है, लेकिन रेड माँ का फेवरेट है, ठीक है। माँ के भद्रकाली स्वरूप को व्हाइट फ्लावर्स भी चढ़ा करते हैं, बट हम लोग रेड देंगे क्योंकि लाल माँ को सबसे ज्यादा माँ का फेवरेट कलर है, तो रेड कलर का जो फ्लावर है वो माँ को हम लोग देंगे। आगे बात करें तो इंडिया में यानी दिल्ली में स्पेशली रोजेस इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर मैं हिबिस्कस से कंपेयर करूं तो हिबिस्कस कलकत्ता में ज्यादा मिलते हैं, तो हम लोग इंडिया में रोजेस माँ को चढ़ा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है, माँ को कुमकुम जरूर अर्पित करें अगर आप साधना कर रहे हैं तो। अब आगे मैं बात करता हूं कि माँ के जाप करने से होता क्या है। हमारी जो कुंडलिनी है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, हमारी कुंडलिनी 7 चक्रों से मिलकर बनी है। 7 चक्र है, आपको पता है, क्राउन हो गया, देन थर्ड आई है, नीचे से देखेंगे तो रूट चक्र है, देन हमारा स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, कंठ, विशुद्धि चक्र, एंड देन हमारा आज्ञा के बाद क्राउन चक्र। नाउ हमारे 7 चक्र जो हैं इसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। शक्ति कौन? शिव की शक्ति कौन? माता पार्वती। माता पार्वती कौन है? वही माँ दुर्गा है, वही माँ काली है। तो माँ काली के जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। कम ध्यान लगाने से भी कुंडलिनी बहुत जल्दी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है और दिव्य दृष्टि के खुलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाते हैं। रीजन ये रहता है, बहुत सारे मंत्र हैं, किसी मंत्र की जो ऊर्जाएं हैं वो ज्यादा फायर से रिलेटेड होती है, किसी चीज की मंत्र की ऊर्जा ज्यादा वाटर से रिलेटेड होती है। जैसे शिव भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उससे दोनों एनर्जी मिल सकती है। किसी किसी को ठंडा लगता है, किसी किसी को गर्म लगता है शिव जी के मंत्र करने से, लेकिन माँ काली के मंत्र आपको गर्म यानी कि फायर एलिमेंट को ही बढ़ाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि माँ काली का मंत्र करने से या किसी और मंत्र को करने से उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है क्योंकि उनका फायर एलिमेंट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि माँ काली का स्वभाव एंगर का है तो आपको भी एंगर आ रहा है। माँ काली ऐसी नहीं है आपकी तरह जिनको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। माँ काली गुस्सा करती थी दैत्यों पर, उनका क्रोध दुश्मनों के लिए, राक्षसों के लिए था, अपने घर वालों के लिए नहीं। इस बात का ध्यान रखें। एंड हम लोग ना उस लायक हैं कि माँ काली की प्राप्ति कर सके, बट हाँ 0.0.1111% यानी मैं कहूँ 0.00001% कुछ थोड़ी सी एनर्जी माँ की हमें मिल जाएगी तो हमें अच्छा रहेगा, है ना, हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि माँ काली की प्रोटेक्शन बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। माँ काली की जब आपको प्राप्ति होने लगती है, कुछ अनुभव आपको डेफिनेटली हो सकते हैं। वो है ध्यान में आपको कंकालों का दिखना, यानी कि आपको हो सकता है स्केलेटन दिखे, हो सकता है बार बार आपकी धड़कनें बढ़े, या फिर ध्यान करते वक्त, जाप करते वक्त आपको डर लगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हो सकती है, आपकी काम वासना, आपको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि माँ के जाप करते वक्त जो माँ की कहेंगे सेवा जो करते हैं उनकी एनर्जी होती है थोड़ी मोटी, वो डेफिनेटली आपको टेस्ट लेने आती है। दे ट्राई कि आपके माइंड में सेक्सुअल थॉट्स डाले एंड आप अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दे या आप दूर हट जाएं और इस साधना को कंप्लीट ना करें, इस मंत्र को ना कंप्लीट करें। बट अगर आप उस समय रुककर भी इस साधना के लिए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेटर होगा। आगे मैं आपको समझाऊं और इंपॉर्टेंट चीजें वो ये रहेंगी कि माँ काली के मंत्र जाप करते वक्त ध्यान आपको ये रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन आप करें, एंड स्पेशली सैटरडे एंड ट्यूसडे को ब्रह्मचर्य का पालन आपका हो साधना खत्म होने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि सैटरडे एंड ट्यूसडे माँ काली के 2 स्पेशल डेज होते हैं। सैटरडे को आप सबसे ज्यादा माँ काली की एनर्जी को फील कर पाते हो, है ना। अब माँ काली को लेमन हम लोग देते हैं। लेमन का रीजन क्या होता है? लेमन नेगेटिविटी को रिमूव करता है, एंड जब माँ काली की एनर्जी आपके साथ हो तो माँ काली की एनर्जी क्या करती है, उस लेमन में सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर में है उसको एब्जॉर्ब करा देती है उस लेमन को, और उसके बाद उस लेमन को आपको थ्रो कर देना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में थी वो लेमन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेमन को आप फिर फेंक देंगे बाहर, है ना, या फिर आप जल प्रवाह करके आ सकते हैं, या फिर आप बर्न कर सकते हैं, या फिर आप किसी मिट्टी में किसी जगह पर गाड़ सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। इसलिए लेमन का जो है हम लोग स्पेशली
माँ काली की पूजा में इस्तेमाल होता है, या माँ काली के लिए सैटरडे को हम माँ को देते हैं, राइट? वो इसलिए देते हैं सो दैट नेगेटिविटी आपके घर की जो एब्जॉर्ब हो जाए। हर चीज के पीछे की साइंस हम लोगों को पता होनी चाहिए, हर चीज के पीछे का लॉजिक एंड साइंस हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। हम लोग पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि किसी इंसान में अगर 1% भी पॉजिटिव एनर्जी है तो वो आपको उसके पैरों में मिलेगी। इसलिए कोई गंदा से गंदा भी इंसान हो, अगर आप उसके पैर छूओगे और उसके पैर में 0.00001% भी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो उसके पैरों में ही होगी, उसके सर में नहीं। ठीक है, सर हमेशा नेगेटिव होता है और पैर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऐसा होता है। आगे मैं आपको बताऊं तो माँ काली के मंत्र जाप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि माँ काली की साधना से पहले या माँ काली के जाप से पहले एक माला ओम नमः शिवाय की आप जरूर करें। ठीक है, ओम नमः शिवाय की माला जरूर करें, क्योंकि शिव जी को बिना खुश करे माँ काली को खुश नहीं किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं, अगर आप वीडियो अभी तक रुके हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अर्जेंटली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन माँ के बारे में चाहिए, आप माँ की साधना करने वाले हैं या माँ के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हो, तो माँ काली के मंत्र ना आप खुद भी या आप किसी को अगर सजेस्ट भी करोगे करने के लिए तो किसी बिगनर को मत दे देना। सपोज आज मैं आया हूं, मैंने बोला कि भैया या सर मुझे मेडिटेशन करनी है एंड मेरे को ना माँ काली से बहुत अटैचमेंट है, मुझे आप माँ काली का मंत्र दे दीजिए। हम लोग या आप भी कभी भी उसको ये मंत्र बिगनर्स को नहीं देंगे। आप बोलेंगे उनको कि सबसे पहले या तो आप ओम नमः शिवाय या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या गणेश भगवान जी का मंत्र हो गया या कोई भी सिंपल सा सात्विक मंत्र नॉर्मल सा आप उसे देंगे जिसकी एनर्जी लाइट है। ठीक है, ओम नमः शिवाय की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है लेकिन वो बिगनर्स के लिए अच्छा रहती है। ऐसा ही ओम नम भगवते वासुदेवाय नमः की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, बट वो बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट और बहुत प्यारी एनर्जी है, उससे आना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में माँ काली की एनर्जी आप स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब करना चाहोगे तो वो बहुत तीव्र आती है, क्योंकि माँ काली की एनर्जी में क्रोध होता है, यानी माँ काली की एनर्जी में एंगर होता है। माँ काली की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसी है, तो आपकी बॉडी एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, आपको शॉक्स लग सकते हैं। तो बेटर रहेगा आप पहले सिंपल मंत्र करें। माँ काली का मंत्र भी सिंपल है लेकिन आप शिव जी का या विष्णु जी का कर सकते हो, हनुमान जी का कर सकते हो, राम जी का मंत्र कर सकते हो, कृष्ण भगवान का मंत्र कर सकते हो, लेकिन बीज मंत्र हो। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप बायस्ड हो क्योंकि आप सिर्फ शिव भगवान का मंत्र करने के लिए कहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी तो खुद की इष्ट माँ भगवती माँ आदि शक्ति है, लेकिन मैं शिव जी का मंत्र आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ही माँ आदि शक्ति है, माँ दुर्गा या माँ काली के मंत्र करने लग गए और उनसे नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो गई। जब आप जाप करने लगते हैं और आपका ऑरा ही नहीं है तो नेगेटिविटी सोचती है क्यों ना मैं इसके ऑरे में घुस जाऊं, क्योंकि अब ये जाप करेगा तो मैं इसका जाप चुराऊंगी या चुराऊंगा और अपनी मुक्ति कराऊंगा, और वो आपके ऑरा में घुस जाती है। और ऐसा करने से आपके ऑरा बनने से पहले नेगेटिविटी आ गई और फिर ऑरा बना, तो पहले नेगेटिविटी आ गई, अब तक आपका ऑरा ही नहीं बना था, उस नेगेटिविटी को निकालना मुश्किल हो जाता है और आपको बार बार नाइटफॉल, गंदे सपने आना, बॉडी में दर्द होना, और आप लोग तो फिर भगवान को दोष देने लगोगे। लेकिन ओम नमः शिवाय करने से आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, ना नेगेटिविटी को समझ में आता है कि आपको जाप कर रहे हो, ना किसी और को समझ में आता है आपको जाप कर रहे हो, और धीरे धीरे आपका ऑरा बनने लगता है और आप सिक्योर हो जाते हो। उसके बाद आप जो मर्जी करिए। इसलिए ऑरा बनाने के लिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का कीजिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो हर बच्चा, हर छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। इसी वजह से मैं सब लोगों को कहता हूँ कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि शिवलिंग पे जल चढ़ाते वक्त, जाते वक्त, आते वक्त कहीं ना कहीं आपने ओम नमः शिवाय तो सुना ही होगा। इससे छोटा मंत्र तो शायद ही कोई इस दुनिया में है, तो इसलिए मैं ओम नमः शिवाय बेसिक प्यारा सा छोटा सा मंत्र है जो बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा कर सकता है, राइट। अब ऐसा नहीं है फीमेल बोलेगी कि हम पीरियड्स में है तो हम कैसे करेंगे, अब क्या करें क्या ना करें। हर वीडियो में मैं यही कहता हूं कि जो पीरियड्स में लेडी होती है वो लोग जाप को स्किप, यानी कि जिस दिन उनको प्रॉब्लम हो जाए उस दिन वो जाप नहीं करेंगी, वो छोड़ देंगी वो 2-4 दिन। ठीक है, अब 2-4 दिन वो छोड़ दें और आराम से जब वो ठीक हो जाए नहाएं, हेड वॉश करें एंड देन वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स आप क्या करें, मानसिक जाप करें। आप बर्तन धो रही हैं, काम कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, कपड़े तय लगा रही हैं, या कोई मेल है वो हॉस्टल में रहता है, उससे भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बिजी है, वो भी जाप नहीं कर पाता है, खुद से सब कुछ करना है, खुद से खाना बनाना है सब लोगों को, ऑफिस जाना है, तो वो लोग भी मानसिक, यानी कि मन मन में ट्रैवलिंग करते वक्त, आते वक्त, मेट्रो में जाते वक्त माला लेके हाथ में नहीं जानी है, मन में आपको जाप करना है। माला को लेके चलना
आई डोंट थिंक सो कि कोई सेंस बनाता है। हम लोग शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपना मानसिक यानी मन में भगवान को धारण करना है। भगवान मन मन में है। माला बैग गले में डांगने से घूमने से कुछ नहीं होता है। आपके हृदय में भगवान का निवास होना चाहिए। तो आप दिल से मन में जाप करें ओम नमः शिवाय का या ओम क्रीम कालिकाय नमः का। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो पहले ओम नमः शिवाय को जरूर करें। माँ काली के साथ जब आप माँ काली की जाप करना शुरू करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि माँ काली की एनर्जी आपके पास सबसे पहले आएगी। यस, माँ काली की एनर्जी जरूर आएगी, बट माँ काली के साथ साथ उससे भी आगे एक और एनर्जी आपके पास आएगी, वो होगी हनुमान जी। क्योंकि जो हनुमान जी हैं उनको राम जी का भी आदेश है और कलयुग में भी उनका रूल है, यानी कि एक रूल बनाया गया जिसके अनुसार माँ के एनर्जी से पहले वो चलेंगे आगे आगे। तो हनुमान जी हमेशा आपके घर में या आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप माँ का कोई भी स्वरूप का जाप करते हैं। माँ के साथ साथ गणेश भगवान जी को नमन करना, यानी गणेश वंदना आप करिए शुरुआत में, और ओम नमः शिवाय कीजिए, फिर आप माँ काली का जाप कीजिए। माँ काली के साथ साथ एक भैरव जी का स्वरूप भटुक भैरव की पूजा भी आप कर सकते हैं। तो ओम भटुक भैरवाय नमः ओम का जाप भी आप एक माला कर सकते हैं। तो गणेश जी को नमन करना है, एक माला ओम नमः शिवाय की, एक ओम भटुक भैरवाय नमः की करनी है, उसके बाद आप माँ काली का जाप कर सकते हो अगर आप साधना फॉलो कर रहे हो 11 दिन, 21 दिन या 41 डेज की, ठीक है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल जाप तो रेगुलर रूटीन पे आप माँ काली का ऐसे ही जाप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन गणेश भगवान जी को रोज एक बार हैंड फोल्ड करके उनसे प्रार्थना करना जरूरी है, सो दैट वो विघ्न को हरे, विघ्न करता ना बन जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अब ये बात भी है कि अगर आप रोज 10-10 मिनट भी करते हो तो आपका ऑरा जल्दी से जल्दी बनने लग जाता है। लगभग आधा घंटे में, मैं कहूंगा लगभग आप 10 मिनट भी अगर रोज दे रहे हो तो लगभग 1 महीने में आपका जो ऑरा है वो बनने लग जाएगा। लगभग 70 to 80% आपका जो ऑरा है वो पूरा बन जाएगा, ठीक है। कभी भी माला को गिरना नहीं चाहिए, हम लोगों को टाइम के हिसाब से माला करना चाहिए। जैसे कि 40 मिनट्स, 30 मिनट्स टारगेट रखिए, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, ऐसे करते करते आप करते रहिए। अब मैंने बहुत सारी स्कैनिंग की है लोगों की, बहुत सारे लोगों की मैं स्कैनिंग करता रहता हूँ। रिसेंटली भी मैंने स्कैनिंग की तो मुझे ये बात पता लगी कि माँ काली की प्राप्ति तो उनको हो गई है ना। उन्होंने बताया कि वो माँ काली का जाप नहीं करते, लेकिन वो माँ काली की नॉर्मल उनके मन में भाव है, लेकिन वो करते ओम नमः शिवाय का जाप है। तो जरूरी नहीं है कि आप ओम नमः शिवाय या ओम क्रीम कालिकाय नमः करें या ओम क्रीम कालिकाय नमः से माँ काली की प्राप्ति होगी। लोगों को ओम नमः शिवाय से भी माँ काली का ध्यान वो करके ओम नमः शिवाय करा करते थे तो उनको प्राप्ति हो गई। क्योंकि शिव को प्रसन्न करने चले हो तो शक्ति भी प्रसन्न हो सकती है, राइट। तो मैंने उन्हें बताया कि महाकाली का स्वरूप खड़ा है और माँ के 4 भुजाएं थी, एक में खड़ग था, एक में त्रिशूल था, एक हाथ से माँ आशीर्वाद दे रही थी और एक हाथ जो माँ का वो नीचे खप्पर था। तो ये जो चारों ये वाला जो स्वरूप था माँ का, ये माँ का भद्रकाली स्वरूप था। माँ के बहुत सारे स्वरूप है, दक्षिण काली, भद्रकाली, माता महाकाली है ना, बहुत सारे माँ के स्वरूप है। तो माँ का ये वाला स्वरूप उनके साथ है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि वो ऐसा कह रहे थे कि उनकी प्रतिमा जो है उनके पास, उनकी जो मूर्ति है माँ की, वो सेम ऐसी ही दिखती है। तो जैसा माँ को इमेजिन करते हैं माँ हमें उसी रूप से मिलती हैं, माँ की एनर्जी मिलती है, माँ बहुत सारा प्यार देती है। एंड काफी लोग मुझसे मेडिटेशन क्लासेस ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं उन्हें पता है हम माँ काली की साधना, माँ काली की ऑलरेडी कर चुके हैं और माँ काली की साधना से हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस हुए थे। काफी लोगों को महसूस हो रहा था कि जब वो चलते हैं तो उनके साथ साथ कोई चलता है और उन्हें पायलों की आवाज आने लगी थी। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे। ऐसे हम और भी महाविद्याओं की साधना आगे करेंगे एंड मेडिटेशन के लेवल को एक ऊपर लेके जाएंगे एंड अपने चक्र को क्लीन करेंगे, जागृत करेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे मेडिटेशन के लिए। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं और स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगी एंड हम डेफिनेटली बात करेंगे। जय माता दी आप सभी को, मिलेंगे हम लोग।